तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जिन्होंने मेंबर्स ली है उनमें से साई एस, सिंधे, शिवम, हटले, सचिन, भोजैया, हैशटैग कॉमेडी वीडियो, पंकज, मित्तल, बी, पिक। तो आप सभी ब्रदर्स का हमारे इस मेंबरशिप वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियन ने येफेन से पूछा था क्या तुम नौकार को कंट्रोल कर पा रहे हो, और येफेन ने कहा था कि मैं इसे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन इसमें पूरी तरीके से महारत हासिल नहीं की है। तो लियन ने कहा था कि अगर तुम्हें ऐसी बात है तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और येफेन कहता है कि नहीं, मुझे इसे एक बार ट्राई करना है, और वह नौकार को एक्टिवेट करके उस आगे की ओर डेसोलिएटेड लैंड की रास्ते की ओर ये लोग निकल जाते हैं। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी बड़े से डिवाइन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर से पर्पल कलर की एनर्जी जाती है, मतलब कि नौकार किससे पार हो चुकी है, और ये अभी भी उस ट्री के पात को खाते हुए नीचे की ओर आ रहा होता है। और दूसरी ओर से हम देखते हैं जो हाउ लियन है वो अभी उस ट्री के पात पर चढ़ते हुए लियन का पीछा करते हुए जा रहा होता है। तभी वह ऊपर तक पहुंचकर उस नज़ारे को देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या बला है, तारों से भरे इस मार्ग को आखिरकार वह इस तरीके से कैसे खा सकता है, आखिरकार वो चीज़ है क्या, वह इस चीज़ को और भी, इस पात को और भी निगलते जा रही है। और उसकी नज़र पड़ती है कि लियन वहाँ नौकार से और भी दूर निकल चुका है, और वह कहता है कि नहीं, वह और भी दूर यहाँ से होते जा रहा है। और वह वहाँ से जंप लगाते हुए और अपने फ्लाई पावर्स का उपयोग करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ये जुआ खेलना पड़ेगा, मुझे उस तक पहुँचना होगा। और वो सीधे पात का इस्तेमाल करके वॉइड में सीधे उड़ने की कोशिश करता है, और इसकी वजह से वहाँ वॉइड एनर्जी से उसकी बॉडी पर एक पर्पल एनर्जी टकराती है और उसे दर्द होता है, और उसे फील करके कहता है कि नहीं, आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये जो रास्ता है यहाँ पर किसी भी तरीके से मेरी 9 हेवनली क्यूआई एनर्जी, सोवरेन लेवल की जो क्यूआई शील्ड है वह इस चीज़ को, इस वर्ल्ड के पर्पल एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रही है। इसमें भी यह ब्रेक हो रही है। ये ब्रह्मांड की शक्ति बहुत ही अधिक पावरफुल है। और वह ऊपर की ओर लियन को देख रहा होता है जहाँ लियन इससे और भी दूर निकलते जा रहा होता है, और अपने मन में कहता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत ही अजीब और अज्ञात, मतलब कि अजाने शक्तियां भरी पड़ी हैं। ये मेरे सोवरेन लेवल के पावर्स को भी रोक रही है। मैं यहाँ पर और देर तक खुद को रोक कर नहीं रख सकता हूँ। और हम देखते हैं वह कहता है लास्ट में डैमिड, और वह वहीं से फिर चिल्लाकर दहाड़ कर एक मैसेज छोड़ता है लियन की ओर, जो कि यहाँ पर चाइनीज में होती है। शायद इसने यहाँ पर मास्टर करके पुकारा हो। और हम देखते हैं यहाँ पर इसके मैसेज छोड़ने के बाद वह अपने बॉडी को छोड़ देता है, जो कि सीधे ही उस आसमान से नीचे जमीन की ओर बहुत ही तेजी के साथ थ्रो होकर गिरने लगती है। और हम देखते हैं वह वहाँ पर ट्री के डालियों को तोड़ते हुए नीचे की ओर आ रहा होता है, बट वह नीचे पहुंचते पहुंचते खुद को संभाल लेता है और एक पावरफुल लैंडिंग करता है। लेकिन हम देखते हैं उसने लैंड तो की होती है, बट वह काफ़ी उदास लग रहा होता है और काफ़ी सारे सवाल इसके मन में चल रहे होते हैं, और ये खामोश होता है। और उसे इस तरीके से खामोश बैठे हुए देखकर टेंगजी भी हैरान होता है, और वे लोग सभी लोग लिटिल किंग उसी को देख रहे होते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं इस तक लियन का भी एक मैसेज यहाँ पर पहुँच जाता है, और यहाँ लियन का मैसेज आ गया होता है कि लिंग साओ शिखर पर, जहाँ पर यह प्रैक्टिस करता था, उसके नीचे बेर के जो फूल है वह मुरझा गए हैं। और यहाँ पर इसे याद दिलाने के लिए, क्योंकि लियन ही वहाँ पर रहता था और प्रैक्टिस इसको करवाता था, ताकि तुम जान जाओ कि ये मैं ही हूँ। और वह यह सुनकर आसमान की ओर देखने लगता है, और फिर एक बात इस तक आती है कि विथ अ लॉयल हार्ट एंड क्रिप्सन ब्लड रिफाइंड इनटू आयरन व्हील, मतलब कि एक लॉयल दिल, वफादार दिल वाला व्यक्ति जिसके अंदर क्रिप्सन ब्लड, मतलब कि एक पवित्र खून हो, और इन चीज़ों के साथ वह रिफाइन करता है एक आयरन व्हील को, मतलब कि एक लोहे की तरह मजबूत इरादे को, जिससे वह आगे बढ़ सके और अपने मास्टर के प्रति ईमानदारी से आगे की ओर पाथ पर चलता रहे। यह मैसेज को सुनकर हाओ लियन के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और वह मन में कहता है मास्टर। और हम देखते हैं इसकी बॉडी इस मैसेज को सुनकर कांप रही होती है, और इसे इस तरीके से कांपते हुए और रोते हुए देखकर वे सभी लोग हैरान होते हैं। और लेडी बॉय कहता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, और ये वापस से टेंगजी के बगल में खड़ा है। इसे पता चला तो इसे पकड़ के पीटेगा। बट हम देखते हैं वहाँ पर वह लियन जहाँ पर आसमान में निकल चुका होता है, वह उसी की ओर घूमकर वहाँ जमीन में उसी के सामने माथे टेक कर रो रहा होता है। और हाओ लियन को इस तरीके से बच्चे की तरह रोते हुए देखकर इन सभी को शर्मा लगता है कि एक आखिरकार मार्शल सोवरेन लेवल का बंदा, जिसे ना तो हेवन और ना ही अर्थ, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसे झुका सके। आखिरकार इसे किस चीज ने मजबूर की है जो यह अपने घुटनों के बल बैठकर इस तरीके से किसी के सामने झुक रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं लिटिल किंग थोड़ा सा अपने दिमाग में और भी जोर डाल रहा होता है कि आखिर यह इस तरीके से रिएक्शन, मतलब कि रिएक्ट क्यों कर रहा है इस जगह पर। तभी उसे शायद कुछ याद आता है कि लियन ने कहा था कि मेरा स्टूडेंट है, उसे देखने के लिए एक पल के लिए मैं रुका था, तो तुम जल्दी कर रहे हो। और इस चीज़ों को याद करके लिटिल किंग भी कहता है क्या ऐसा हो भी सकता है। और हम देखते हैं यहाँ पर यह सीन यहीं पर बनी होती है, बट हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरी ओर। दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने यहाँ पर सभी
सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया होता है। यहाँ पर जितना इनका यहाँ पर पेड़ पौधा होता है वह सब कुछ आसमान से ही खींच लिया जा रहा होता है, हट लिया जा रहा होता है, मतलब कि एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ऊपर में वह अपने पावर से निकल रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ हरा भरा हरियाली खत्म होने लगती है और बंजर पहाड़ नजर आने लगते हैं। और अगले ही पल हमें वहाँ पे दिखाया जाता है वो हरियाली खत्म हो जाती है और चारों ओर वही तूफानी बर्फीली सी मौसम छा जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चारों ओर बर्फ छाई हुई होती है और वे सभी लोग सामने की ओर देख रहे होते हैं कि अचानक सारा सीन बदल गया। तभी लिटिल किंग ऊपर आसमान की ओर देखता है तो उसका नजर जाता है स्पेक्ट्रल बैटल शिप पर, जिसे देखकर टेंजी कहता है वाट, आखिरकार ये क्या है? ये तो रूकी मर्सनी ग्रुप का वॉरशिप है, यह उनका बैटल शिप है। और हम देखते हैं उस बैटल शिप के अंदर से पूरा लियन का बेटेलियन निकलता है जो कि यहाँ पर मौजूद है। और हम देखते हैं यहाँ पर टीचर यांगची, मिस गोंगलियर और यहाँ पर साथ में सीनियर मुओ भी है और पीछे उनके रूकी मर्सनी ग्रुप के पूरे बटालियन जितने भी वॉरियर्स हैं। और टीचर यांगची कह रही होती है कि मुओ, आखिरकार लियन कहाँ पर है? और राइटर हमें बताता है कि जो मुओ है उस पर सील लगा दिया गया था, जिसकी वजह से यह मार्शल सुप्रीम होने के बावजूद यहाँ किसी काम का नहीं था, तो इसे वापस भेज दिया गया रिपोर्ट करने के लिए ताकि यह बैकअप लेकर आ सके। और हम देखते हैं यहाँ पर मुवो पहुंचकर कहता है कि हमें उन चीजों को जानने के लिए सबसे पहले इन डीमन जाति के लोगों को पकड़ना चाहिए और इनसे बातचीत करनी चाहिए। और हम देखते हैं टेंजी तुरंत ही सांग के पीछे छुपते हुए कहता है अपने मन में कि नोक आर्क तो यहाँ से जा चुका है, तो अब मेरी जान के पीछे कोई नहीं होना चाहिए, है ना? और हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर से ये फैन के साथी ताओ गुआन और वो चोगे वाला, ये मरा नहीं है यार, जिंदा है क्या? और यहाँ पर वो आकर कहते हैं माफ करें, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। और यहाँ पर मिस गोंगलिंगर कहती है कि यंग मास्टर लियन कहीं भी नजर क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे। और इधर दूसरी ओर से टेंजी निकलते हुए कहता है कि हर कोई ध्यान दो, जो लियन है वह यहाँ से एशियंट डिसोलिएटेड लैंड की ओर निकल चुका है और हम आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं हैं। तभी टीचर यांगची कहती है कि दुश्मन नहीं है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? उन सब पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सभी को सबसे पहले गिरफ्तार करो, उसके बाद ही हम इनसे ठीक तरीके से पूछताछ करेंगे, तभी जाकर ये सही जवाब देंगे, अन्यथा ये सही जवाब नहीं देने वाले हैं। तभी सांग कहता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है ह्यूमंस, अगर तुम सब में हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो कि कौन किसे पकड़ता है। तभी वहां पर दूसरी ओर से आवाज आती है कि वह सच कह रहा है, कुछ समय पहले ही जो लॉर्ड हैं वह एशियंट डिसोलिएटेड लैंड की ओर जा चुके हैं। और हम देखते हैं यह चीज़ कहने वाला हाउ लियन होता है, जो कह रहा होता है जो अभी अभी चला गया, क्या उसका नाम लियन था? और हम देखते हैं इसको देखने के साथ इसके रूकी मर्सनी ग्रुप के जितने भी कप्तान होते हुए सभी चिल्लाकर कहते हैं कैप्टन, बॉस। और हम देखते हैं यहाँ पर वे सभी लोग तुरंत इसके पास सामने पहुंच जाते हुए कहते हैं क्या सही में कैप्टन, वास्तव में ये आप हैं? और दूसरी ओर से मुवू कह रहा होता है कप्तान, आप तो पहले से भी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और यहाँ पर कहता है हाउ लियन, वो तो मैं हमेशा से सुंदर हूँ। और फिर हम देखते हैं उसकी नज़र सामने की ओर पड़ता है और उसे नजर आती है दो ब्यूटीफुल कन्याएं और वह कहता है कि हमारे ग्रुप में दो कन्याएं। और वह बहुत ही तेजी से, ये लियन से कम बड़ा ठरकी नहीं है, और वह बहुत तेजी से उसकी ओर पहुंचते हुए और हंसते हुए कहता है कि ये दो अद्भुत सुंदरियां आखिरकार आई कहां से हैं? ऐसा लगता है कि जब मैं दूर था तब आप सभी लोगों ने काफी व्यस्त तरीके से मेहनत करके इन्हें यहाँ पर जमा किया है। और हम देखते हैं इस बात को सुनने के साथ इन सभी के शरीर से प्राण निकल जाते हैं कि भाई ये लियन की गर्लफ्रेंड्स है, तुम कह क्या रहे हो? और हम देखते हैं यहाँ पर इस बात को सुनकर ये दोनों को भी बहुत ही अजीब लगता है, अजीब फीलिंग्स आता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो ये दूसरा कैप्टन है घुंघरेले बाल वाला, हालांकि ये सभी भी कप्तान है, मतलब कि एक एक अलग अलग टीम्स के, और इन सभी का हेड कप्तान हाउ लियन है। और यहाँ पर ये आकर कहता है कि घुंघरेले बाल कि कैप्टन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वे दो जो लड़कियां हैं। और वो उसे बताता है कि ये लियन की गर्लफ्रेंड्स हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद हाउ लियन की भी फट जाती है कि क्या ये दोनों मास्टर की गर्लफ्रेंड्स हैं? और यहाँ ये दोनों को देखते हैं टीचर यांगची और मिस गोंगलिंगर दोनों ही घूर घूर कर इसे देख रहे होते हैं बहुत ही खतरनाक निगाहों से। और इस बात को फील करने के बाद हाउ लियन की हालत खराब हो जाती है कि साला तूने किया क्या, मास्टर की गर्लफ्रेंड को छेड़ा? और वह खुद को ही कस के तमाचा मारता है। और इसको इस तरीके से तमाचा मारते हुए देखकर यहाँ पर मुवू कहता है कि एक मार्शल आर्ट सोवरेन का थप्पड़ हमेशा से ही इतना डरावना हो सकता है? और हम देखते हुए तुरंत ही इन दोनों के सामने आकर घुटने के बल आकर वो करता है, मतलब कि एक तरीके से नमस्कार करता है और कहता है कि दोनों सम्मानित होली लेडीज को तो मेरा सम्मान, मतलब कि मैं आप सभी के सामने रिस्पेक्ट शो करता हूँ। मेरा मुंह जो है वह थोड़ा सा खराब है, तो प्लीज इस चीज को नजरअंदाज करें, मैं दोबारा ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। और हम देखते हैं एक मार्शल सोवरेन को इस तरीके से इन दो आम लड़कियों के सामने झुकते हुए देखकर तो ताओ गुआन कहता है अपने मन में कि आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या यहाँ पर यह दुनिया खत्म होने वाली है? आखिरकार मैं ये इन चीजों को क्यों देख रहा हूँ? और इधर से हम देखते हैं यहाँ पर टीचर यांगची मिस गोंगलिंगर मुस्कुरा रही होती है और अपने मन में कहती है कि ऐसा लगता है कि इसने लियन के ट्रू आइडेंटिटी को पहचान लिया है, जान चुका है कि लियन ही गु फियांग है। तभी हम देखते हैं टीचर यांगची कहती है अफवाहों को फैलाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर बस लियन की नॉर्मल सी दोस्त हैं
और क्या वह तारों से भरे आकाश में दूसरी ओर अकेला निकल गया कि उसके साथ भी कोई था? हाउलियन बताता नहीं, उनके साथ कोई और एक सुनहरे बालों वाला बच्चा था जो कि एक अपने जहाज पर था और उसी के साथ वह वहां पर निकल गए हैं। चिंता मत करो, वह जो दूसरा बच्चा था मुझे लगता है वह काफ़ी सक्षम है और लॉर्ड भी काफ़ी पावरफुल है, तो वह किसी भी तरीके से खतरे में नहीं होंगे। और दूसरी ओर हम देखते हैं ताओ को चौगे वाला गले लग कर रहे होते, नहीं हमारा यंग मास्टर सचमुच में बड़ा हो गया है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर हाउलियन पूरा खुश होते हुए इनका स्वागत करते हुए कहता है कि देवियों, आप कुछ समय के लिए मेरे प्रकाश गति वन में, मतलब कि एक तरीके से इनका जो बैटलशिप है या फिर कुछ भी है उस पर आराम क्यों नहीं करती हैं? आप आराम करें, जो हमारे लॉर्ड हैं, प्रभु हैं, वह शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। और इस तरीके का स्वागत देखकर इन्हें भी हैरानी होती है। फिर तभी यहाँ पर मिस कुंगलिंगर कहती है वो सब तो बाद में करेंगे, सबसे पहले इनको पकड़ लेते हैं। यह सुन टेंगजी कहता व्हाट, आखिरकार क्यों? सांग कहता है यहाँ पर लिटिल किंग मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। लिटिल किंग कहता आखिर क्यों? आखिरकार मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? सांग क्या तुम सचमुच में सीरियस हो? तुम कभी इस तरीके से मजाक नहीं करते हो। सांग कहता आखिरकार मैं मजाक क्यों करूँगा भाई, स्थिति बहुत ही खराब है। और क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं अपने आर्मेलियर से एक भविष्यवाणी करूँ जिससे तुम्हें अपने मार्शल आर्ट पाथ पर आगे बढ़ने में मदद मिले? यह सुन लिटिल किंग कहता है लेकिन जो तुम्हारा आर्मेरियल स्पेयर है वह पहले से ही टूट चुका है, तो तुम उससे भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। यह सुन सांग कहता है कि मेरा जो आर्मेरियल स्पेयर है वह सिर्फ क्षतिग्रस्त हुआ है भाई, मतलब कि थोड़ा सा उस पर खरोच उरोच आया, चोट लगा है। इसके अलावे मैंने यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में एनर्जी जो है अवशोषित कर ली है, इकट्ठी कर ली है, जिससे मैं आर्मेरियल स्पेयर को ठीक करने का कोई ना कोई टेक्निक या फिर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। लेकिन क्या तुम यह नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें इसके बदले में क्या मिलेगा? एक मार्शल आर्ट पाथ पर आगे बढ़ने का मौका। इस तरीके के लालच भरी बातों को सुनकर लिटिल किंग भी थोड़ा सा सोच में डूब जाता है कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। तभी हमें यहाँ से भागने में मदद करे इन चीज़ों के बदले में। और तभी इन तक आवाज़ आती है कि ओए, आखिरकार तुम यहाँ पर इस जगह को छोड़कर भाग नहीं सकते हो। अब यहाँ से जाने की बात तो बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ से जाने और रुकना या तुम लोगों पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है। और हम देखते हैं यहाँ पर हाउलियन फुल एटीट्यूड में कहता है कि यहाँ पर ये ऑर्डर दोनों होली लेडियों का है, तो जो वह बोल चुकी सो बोल चुकी। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा बातचीत करने के लिए जब तक वह कह रही हैं। तभी हम देखते हैं इसे इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखकर लिटिल किंग दोनों के बीच में आ जाता है और कहता है कि हाउलियन होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, क्या आप मुझ पर एक एहसान नहीं कर सकते हैं? उन्हें यहाँ से जाने दो। यह कैसा रहेगा? मुझ पर एक एहसान करो और इन्हें यहाँ से जाने दो। और यहाँ पर मैं बता दूं लिटिल किंग भी अपने पावर्स को पा चुका है और यह भी अभी एक मार्शल सोवरेन ही है। और हम देखते हैं यहाँ पर यह इस बात को सुनकर हाउलियन कहता है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान करूं, ऐसा तुम चाहते हो? आखिरकार क्यों ही? तुम अपने आप को क्या समझते हो? और हम देखते हुए ऐसा कहने के साथ साथ अपने मिडिल फिंगर को दिखाते हुए कह रहा होता है कि जो कबाड़ना है कबाड़ ले, यहाँ पर ऑर्डर्स मिल चुकी हैं तो तुम्हें यहाँ पर रुकना ही होगा। और नीचे राइटर का लिखा हुआ आता है कि तनाव भरी माहौल बढ़ती जा रही है फिर से। क्या दो मार्शल सोवरेन की टकराव यहाँ पर होने वाली है और क्या होगा इसका परिणाम और कैसा होगा इनका आमना सामना? इस चीज़ को जानने के लिए नेक्स्ट वीक का इंतजार करें बेसब्री से। और हमारे दूसरे स्टोरी द मार्शियल गॉड ऑफ रिटर्न्स को भी एक बार ट्राई करो, मज़ा आएगा। तब तक के लिए अपने भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। टाटा बाय बाय।